सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का यूएई के नंबर 1 हिंदी समाचार चैनल यूएई समाचार में। अगर आपने घंटी नहीं बजाई है, सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, घंटी बजाएं, जिससे आप तक पहुंचे, आपके लिए आपकी खबरें, आपके नंबर 1 ये है आज के मुख्य समाचार। एमिरेट्स भारत के 5 शहरों के लिए फ्लाइट ऑपरेट करेगा 20 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक। ये स्पेशल फ्लाइट उन तमाम भारतीय अप्रवासी सिटीजन्स के लिए होगी जो यूएई लौटना भी चाहती है भारत से। इसके अलावा वो तमाम यूएई में मौजूद अप्रवासी भारतीय जो भारत लौटना चाहते हैं दुबई से। और ये 5 शहर है बेंगलुरु, कोची, दिल्ली, मुंबई और तिरुवनंतपुरम। फ्लाइट के ऑपरेशनल डेट्स इस प्रकार से हैं। बेंगलुरु के लिए 21, 23, 25, 28 और 30 अगस्त। कोची के लिए 20, 22, 24, 27, 29 और 31 अगस्त। उसके अलावा कोची से दुबई के लिए ऑपरेशन ले जाएंगे 21, 23, 25, 28, 30 और सितंबर 1 तारीख को। दिल्ली के लिए डेली फ्लाइट्स होंगी 31 अगस्त तक। मुंबई के लिए भी डेली फ्लाइट्स होगी 31 अगस्त तक। तिरुवनंतपुरम के लिए फ्लाइट होगी 26 अगस्त को और तिरुवनंतपुरम से दुबई के लिए फ्लाइट होगी 27 अगस्त को। तमाम ऑपरेशंस के लिए एमिरेट्स बोइंग 777-300ER एयरक्राफ्ट यूज करने जा रहा है। आप बुकिंग कर सकते हैं एमिरेट्स की वेबसाइट और ट्रैवल एजेंट्स के द्वारा भी, लेकिन पैसेंजर को तमाम जो रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी करनी पड़ेगी, तभी उनको फ्लाइट पे बोर्ड करने दिया जाएगा। केवल भारतीय सिटीजन्स जो यूएई में हैं वो ही ट्रैवल कर सकते हैं इन फ्लाइट्स पे भारतीय शहरों के लिए। और भारत से दुबई आने वाले तमाम यात्रियों को GDFRA का अप्रूवल और ICA का अप्रूवल होना अनिवार्य है। जैसा मैंने अलग से व्लॉग बनाया था वो आप देख सकते हैं। और ICA के लिए प्री अप्रूवल करने की ज़रूरत नहीं है, आपको खाली अपने एमिरेट्स ID डिटेल्स, पासपोर्ट नंबर और नाम डालना है और आपको ग्रीन या रेड डिटेल्स जो है आपकी स्क्रीन पे मिल जाएगी। इसके अलावा एमिरेट्स ने रिवाइज करे हैं टाइमिंग्स सियालकोट पाकिस्तान के लिए, जिससे कि पाकिस्तानी जो नागरिक हैं, जो यात्री हैं, उनको दुबई से बेहतर कनेक्टिविटी मिले। 75 शहरों के लिए दुबई के एमिरेट्स नेटवर्क पे इसी के तहत 22 अगस्त को एमिरेट्स की फ्लाइट EK618 उड़ान भरेगी शाम को 8:55 पे और सियालकोट पहुंचेगी सुबह 1:10 पे। रिटर्न में यानी वापसी में ये फ्लाइट EK619 डिपार्ट होगी सियालकोट से सुबह के 2:40 पे और ये अराइव होगी दुबई में सुबह के 5 बजे। सियालकोट के अलावा एमिरेट्स ऑफर कर रही है डायरेक्ट फ्लाइट्स पाकिस्तान के 4 अन्य शहरों के लिए, जिसमें कराची, इस्लामाबाद, लाहौर और पेशावर शामिल है। तो इस बारे में ध्यान रखें कि कोविड-19 का PCR टेस्ट मैंडेटरी है यानी कंपलसरी है तमाम इनबाउंड और ट्रांजिट पैसेंजर्स के लिए जो भी दुबई से आगे के लिए भी एमिरेट्स की यात्रा यानी एमिरेट्स के हवाई जहाज पे उड़ान भर रहे हैं। आपके व्हाट्सएप पे या सोशल मीडिया चैनल्स पे एक लीगल नोटिफिकेशन मैसेज आता है कि अपना बैंक डिटेल्स जो हैं, ATM डेबिट कार्ड की डिटेल्स आप वापस बताएं, नहीं तो आपका अकाउंट फ्रीज हो जाएगा। तो कृपया ऐसे मैसेजेस को तुरंत डिलीट करें और रिस्पॉन्ड ना करें। ये एक स्कैम है, ये एक जालसाजी का नया तरीका है। इसके तहत ग्राहकों को एक मोबाइल नंबर पे 24 घंटों के अंदर कॉल करने के लिए कहा गया है। यूएई सेंट्रल बैंक और दूसरे तमाम बैंकों ने लोगों को आगाह किया है कि इस तरीके के किसी भी जालसाजी के ट्रैप में न पड़े। मोबाइल फोन गुम जाने के बाद में 2 दोस्तों के बीच में मामूली कहासुनी ने अग्र रूप धारण कर लिया और उसके बाद में दोनों एशियाई मुल्क के लोगों ने एक दूसरे के ऊपर ताबड़तोड़ लात और घूंसों से हमला कर दिया। शराब की नशे के धुत में ये मामला है पिछले साल दिसंबर 13 तारीख को। उसके बाद एक्यूज और एक चश्मदीद गवाह वहां मौके से रवाना हो गए और 2 दिन के बाद में उनको खबर मिली जब पुलिस ने उसको तहकीकात के लिए थाने बुलाया। और अब कोर्ट ने सजा दी है 5 साल की जेल की और उसके बाद में डिपोर्ट करने का फैसला सुनाया है। दर्शकों को बताना चाहूंगा कि यूएई के अंदर बिना लिकर परमिट के शराब पीना मना है या शराब की सेल करना या शराब खरीदना गैर कानूनी जुर्म है। इसमें सजा के साथ साथ डिपोर्टेशन का भी प्रावधान है। अगर आप किसी बार में जाके सेवन करते हैं तो कृपया अपने पास में वहां का बिल इनवॉइस जरूर रखें। अगर किसी भी सूरत में पुलिस आपको कहीं पकड़ती है तो आप वो बिल दिखा के छूट सकते हैं। और शराब पीने के बाद में गाड़ी चलाने से बचें, ये भी एक बहुत ही बड़ा गैर कानूनी जुर्म है। अगर आप कहीं पे किसी पार्टी में गए हैं या आपने शराब का सेवन किया है तो कृपया करके अपनी गाड़ी वहीं रहने दें, टैक्सी लें, सुकुशल घर पहुंचे
और अपनी और दूसरों की जिंदगी दांव पे ना लगाएं। वहीं में 23 अगस्त यानी आने वाले रविवार को पार्किंग बिल्कुल मुफ्त रहेगी, फ्री रहेगी। इस्लामिक न्यू ईयर अल हिजरा 1442 के हॉलिडे के उपलक्ष्य में डी ने साथ में ये भी अनाउंस किया है कि मेट्रो की लाल रेड लाइन जो है वो ऑपरेट करेगी सुबह 5 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक रविवार को, और ग्रीन लाइन ऑपरेट करेगी सुबह 5:30 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक। दूसरी ओर ट्रैम भी ऑपरेट करेगी सुबह 6 बजे से लेकर रात को 1 बजे तक अगले दिन यानी मंडे मॉर्निंग तक। शारजा अमीरात ने सेटअप किए 16 नए कोविड-19 के स्क्रीनिंग स्टेशन। जानकारी दी है कैप्टन साले जुमा बेल्हा जो कि सुपरवाइजर हैं कोरोना स्क्रीनिंग लोकेशंस के, जो कि चलाए जा रहा है शारजा पुलिस की मदद से। 2 स्टेशन ऑपरेट किए जाएंगे रोज सुबह 11 बजे से लेकर रात को 7 बजे तक। और अगस्त इसके अलावा मेगा मॉल, सेंट्रल मार्केट, सहारा सेंटर, सफीर मॉल, वाहा सेंटर, अंसार मॉल और सफारी मॉल में भी ये मुहिम चलाई जा रही है। टेस्ट रिजल्ट SMS के और ईमेल के द्वारा अल हुस्न ऐप पे भेजे जाएंगे 48 घंटों के अंदर। अपने तलाक के तो काफी मामले सुने होंगे, लेकिन एक ऐसा मामला में $453 मिलियन की सुपर याट जिसका नाम है MV लूना, जो कि दांव पे लगी हुई है इस तलाक के लीगल बैटल में। खबर का जिक्र इसलिए करें क्योंकि MV लूना ये सुपर याट अभी पोर्ट राशिद में डॉक है। अगर आप कभी भी इंतगा वाली रोड पे अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, तो आप देखें क्वीन एलिजाबेथ जहाज के बिल्कुल सामने की तरफ ये वाली याट पार्क की हुई है। और दुबई कोर्ट ऑफ कैसेशन ने एक श्रीमती तातियाना अखमेदेवा जो कि भूतपूर्व पत्नी हैं रशियन बिलियनियर फरकाड अखमेदोव की, दोनों के बीच में 2 साल से तलाक का केस चल रहा है और इनके फेवर में रूलिंग दी थी लंदन कोर्ट ने, जिसमें यह कहा गया था कि फरकाद अखमेदोव की सारी संपत्ति का 40% हिस्सा इनकी पत्नी को दिया जाए। वे 453 मिलियन पाउंड की बोट भी यानी यॉट भी शामिल थी। दुबई कोर्ट ने यह कहा है कि लंदन की जो कोर्ट की सुनवाई है उसका कोई भी असर दुबई की कोर्ट की रूलिंग के ऊपर नहीं पड़ेगा, कि इस सुपर यॉट का रजिस्ट्रेशन किया गया है मार्शल आइलैंड में, जो कि एक और दूसरा आइलैंड है तीसरी कंट्री का। जब तक वहां से कोई फैसला नहीं आता है दुबई इस सुपर यॉट को रिलीज नहीं करेगा पत्नी के पक्ष में। सुपर यॉट की कीमत है तकरीबन $460 मिलियन यानी 3,404 करोड़ रुपए। अगर हम $1 मिलियन की कीमत आज के अंतर्राष्ट्रीय बाजार के हिसाब से, $1 के अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत है 74 रुपीस, इसके हिसाब से $1 मिलियन की कीमत हुई 7.4 करोड़। और अगर आप 7.4 करोड़ को गुना करते हैं 460 से, तो आंकड़ा आता है केवल 3,404 करोड़। सुपर यॉट में 9 डेक शामिल हैं, तकरीबन 50 क्रू के रहने की व्यवस्था है, 2 हेलीपैड्स भी हैं, एक बड़ा स्विमिंग पूल है और एक मिनी सबमरीन भी मौजूद है। यूएई में पिछले 4 दिन के अंदर कोरोना के केसेस ऑलमोस्ट डबल हो गए हैं। यह आंकड़ा दिया है प्रेस ब्रीफिंग के दौरान मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड प्रिवेंशन श्री अब्दुल रहमान अल ओवैस ने। उन्होंने कहा कि वायरस बहुत तेजी से फैल रहा है क्योंकि लोग फैमिली गैदरिंग्स और सोशल गैदरिंग्स इकट्ठा हो रहे हैं बिना किसी सेफ्टी मेजर्स के। इसी के मद्देनजर तमाम डॉक्टर्स ज्वाइन हुए हैं अथॉरिटीज के साथ में लोगों से आग्रह करने के लिए कि कृपया करके जितने भी प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं, जो भी सेफ्टी मेजर्स लेने हैं उनका ध्यान रखें, क्योंकि अभी तक कोरोना महामारी खत्म नहीं हुई है। संडे को आंकड़ा था 210 कोरोना केसेस का, जो कि मंडे को बढ़ के पहुंचा 229 और मंगलवार को 365 और वेनेसडे को पहुंच गया 435 केसेस, जो कि वाकई में काफी चिंता का विषय है। और अब थर्सडे को जो जारी किए गए नए आंकड़े हैं उसमें 461 नए पॉजिटिव केसेस निकल के सामने आए हैं। वहीं 131 नई रिकवरीज भी देखी गई है, 2 न्यू मृत्यु भी दर्ज की गई है, जिसको मिला के टोटल मृतकों की संख्या हो गई है 369। एक्टिव केसेस की बात करें तो वो है 7,280 पे। अलावा 72,000 यानी 72,000 नए कोविड-19 के टेस्ट भी किए गए हैं यूएई मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड प्रिवेंशन के आंकड़ों के मुताबिक। अबू धाबी की इतिहाद एयरवेज ने भी अनाउंस किया है कि वो 3 भारतीय शहरों के लिए उड़ान भरेगी 21 अगस्त से, जिसमें बेंगलुरु, दिल्ली और मुंबई की फ्लाइट्स शामिल हैं। ये बुकिंग की जा सकती है 24/7 हाला ट्रैवल मैनेजमेंट, जो कि इतिहाद की ट्रैवल मैनेजमेंट कंपनी है, उनके द्वारा 24 घंटे एडवांस में। जानकारी के मुताबिक तमाम यात्रियों को कोविड-19 PCR टेस्ट, जो कि गवर्नमेंट एक्रीडेटेड मेडिकल फैसिलिटीज हैं, वहां से 96 घंटे यानी 96 आवर्स पहले लेना होगा डिपार्चर से, और नेगेटिव रिजल्ट के बाद ही ट्रैवलर्स को जो है
वो क्वारंटाइन नहीं करना होगा। भारत में 12 साल से कम उम्र के बच्चे इस टेस्ट से वंचित रखे गए हैं, यानी उनको किसी भी किस्म की टेस्टिंग की जरूरत नहीं है। इतिहाद कोलैबोरेट कर रहा है मेडी क्लिनिक मिडिल ईस्ट, साथ मिलकर तमाम यात्रियों के लिए PCR टेस्टिंग, जिसमें एक शुल्क यानी एक फी के द्वारा आप घर बैठे बैठे मेडी क्लिनिक फैसिलिटीज के स्टाफ अबू धाबी, अलेन और दुबई में आपके टेस्टिंग कर सकते हैं। भारत के फ्लाइट शेड्यूल इस प्रकार हैं। 21, 23, 24 अगस्त को डिपार्चर होगा 9:25 पे मुंबई के लिए, और फ्लाइट पहुंचेगी मुंबई सुबह 2 बजे। अबू धाबी से दिल्ली के लिए उड़ान होगी 23 अगस्त को, डिपार्चर रात को 10:15 पे, और अराइवल होगा दिल्ली में सुबह 3:15 पे। अबू धाबी से बेंगलोर की फ्लाइट है 21 अगस्त शाम को 8 बजे, और अराइवल होगा 1:20 पे। अबू धाबी अमीरात में 23,000 से भी ज्यादा वर्कर्स जिनको की सैलरीज नहीं दी गई थी और जिनकी टोटल वैल्यू थी अनपेड सैलरीज की 261 यानी 261 मिलियन दिरहम, वो उनके घर पे यानी उनके डोर स्टेप पे ला के दी गई है। एक अबू धाबी मोबाइल लेबर कोड की मदद से ये इन सारे वर्कर्स की जो कंप्लेंट्स थी वो जनवरी से लेकर जून के बीच में दर्ज की गई थी इसी साल। जैसे एक कंप्लेंट थी 700 से भी ज्यादा वर्कर्स के कैटरिंग कंपनी के, जिसमें 26 मिलियन दिरहम से भी ज्यादा की अनपेड सैलरीज बकाया थी, और मोबाइल कोर्ट ने बीच में दखलंदाजी करके पूरे मामले को बेहतरीन ढंग से निपटाया। दूसरी तरफ इस साल जून में 733 ऐसे वर्कर्स भी थे जिनके पास में किसी भी किस्म का कोई भी बैंक अकाउंट या बैंक का खाता नहीं था, और इसके तहत इनकी जितनी भी बकाया जो सैलरी थी वो इनके एकोमोडेशन पे पहुंचाई गई। अदालतों के चक्कर काटे नए मैकेनिज्म के तहत जो लॉन्च किया गया है अबू धाबी जुडिशियल डिपार्टमेंट की मदद से, और मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स और एमिलिटाइजेशन यानी MOHRE, जो कि इन सारे मामलों में अहम भूमिका निभाती है वर्कर्स के हितों की रक्षा करने के लिए। रास अल खेमा अमीरात अगले आगामी साल यानी 2021 से बिना किसी प्लास्टिक बैग के दस्तक देगा नए साल में। ये जानकारी दी है डॉक्टर सैफ अल गैस, जो कि डायरेक्टर जनरल हैं एनवायरमेंट प्रोटेक्शन और डेवलपमेंट अथॉरिटी इब्दा के रास अल खेमा अमीरात में। ये जानकारी देते हुए कहा कि कोई भी प्लास्टिक बैग इस्तेमाल नहीं करेगा। रास अल खेमा के सुपरमार्केट्स और बेकरीज में 2021 से ये डिसीजन लिया गया एक पोल के द्वारा। तमाम रास अल खेमा के सुपरमार्केट्स और बेकरीज ने यह मंशा जताई थी प्लास्टिक फ्री होने की। पोल के तहत अथॉरिटीज ने सर्वे किया 261 स्टोर्स और दुकानों का, और उनसे जानने की कोशिश करी कि वाकई में उनकी मंशा क्या है इस नई मुहिम के लिए। इसमें 71% लोगों ने मंशा जताई कि वो प्लास्टिक बैग का साथ छोड़ना चाहेंगे मोर सस्टेनेबल यानी एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। सुन के आपको आश्चर्य होगा कि केवल रास अल खेमा अमीरात में 2019 में 7.43 मिलियन प्लास्टिक बैग्स का इस्तेमाल किया गया। इनका टोटल वजन था तकरीबन 489.6 टन। यहाँ पे बात केवल रास अल खेमा अमीरात की हो रही है। तमाम प्लास्टिक बैग को डिग्रेड यानी कि अपने आप डिस्ट्रॉय होने के लिए लगते हैं 10 से 20 साल। वाकई में हमारे आसपास के एनवायरनमेंट के लिए बहुत ही बड़ा खतरा है। दोस्तों ये थे आज के मुख्य समाचार। दोस्तों कल पहली बार मैं लाइव आ रहा हूं आपके सामने YouTube पे। बिल्कुल लाइव सेशन मैं शुरू करने वाला हूं शाम को 5 बजे UAE टाइम के हिसाब से। इंडिया के टाइम की अगर बात करें तो तकरीबन ये होगा 6:30 बजे एग्जैक्टली। दौरान आपको मुझे जानने का मौका मिलेगा और मुझे मिलेगा मौका आपके अपने सवालों के जवाब देने का। मैं पूरी कोशिश करूंगा सबसे इस दौरान मुखातिब होने की। शुक्रवार का दिन भी है, आज जुम्मा भी है, तो आज अधिकांश लोगों की छुट्टियां भी होगी, तो काफी अच्छा मौका है आप लोगों से रूबरू होने का। मंजिल मिलेगी भटक कर ही सही, मंजिल मिलेगी भटक कर ही सही, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। दोस्तों ये थे आज के मुख्य समाचार। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, घंटी जरूर बजाएं, और अगर आपके पास में किसी भी किस्म के कोई भी सवाल हैं तो प्लीज कमेंट करें नीचे कमेंट बॉक्स में। अधिक से अधिक रूप में लाइक एंड शेयर करें इस न्यूज चैनल को, जिससे हमें मिलता रहे मोटिवेशन एंड प्रोत्साहन आपके लिए रोज नए समाचार लाने के लिए। अगर आपको किसी भी किस्म की फ्लाइट या विजिट वीजा से संबंधित कोई भी जानकारी या आपको बुकिंग करानी है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स या व्हाट्सएप नंबर से भी जुड़ सकते हैं, ईमेल भेज सकते हैं, और हमारी पूरी कोशिश रहेगी आपको हर संभव मदद पहुंचाने की। मैं विजय चौधरी लेता हूं आपसे इजाजत। मैं मिलूंगा कल नए ताजा समाचारों के साथ। तब तक रखें अपना ख्याल। सत श्री अकाल, मां सलामा, शबा खैर, नमस्कार।